अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है, तो क्या आप मानेंगे? हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी परिस्थितियों से बनती है, परिवार, पैसा, किस्मत या समाज। लेकिन प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक नेवल गॉडर्ड अपनी किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस में कहते हैं, आपकी चेतना ही आपकी वास्तविकता बनाती है। मतलब जो कुछ भी आप अपने मन में सच मानते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सच बन जाता है। आई एम की शक्ति इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आई एम नेवल गॉडर्ड कहते हैं, आई एम यानी आपकी पहचान। आप कहते हैं, मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं खुश हूँ, तो आप अपने मन को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी पहचान को सच मानने लगता है और धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी बन जाती है। इसलिए पहला नियम है, अपने बारे में जो कहानी आप अपने मन को बताते हैं, वही आपकी जिंदगी बनती है। चेतना ही वास्तविकता बनाती है। नेवल गॉडर्ड कहते हैं कि हमारी दुनिया बाहर से नहीं बनती, वह पहले हमारे अंदर बनती है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में रहते हैं। एक व्यक्ति अवसर देखता है, दूसरा व्यक्ति समस्या देखता है। परिस्थिति एक ही है, लेकिन अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना अलग है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया बदलनी होगी। कल्पना की शक्ति इस किताब का तीसरा और बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है, इमेजिनेशन। नेवल कहते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। जो चीज आप बार बार अपने मन में कल्पना करते हैं, वह धीरे धीरे सच बन जाती है। सफल खिलाड़ी, कलाकार और उद्यमी अक्सर विजुअलाइजेशन करते हैं। वे अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में देखते हैं। उदाहरण, एक एथलीट दौड़ जीतने से पहले ही अपने मन में खुद को फिनिश लाइन पार करते हुए देखता है। इससे उसका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। भावना का रहस्य नेवल गॉडर्ड कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है, आपको उसे महसूस भी करना होगा। उदाहरण, अगर आप सफलता चाहते हैं, तो खुद को सफल महसूस करें। अगर आप खुशी चाहते हैं, तो अभी से खुश महसूस करें। भावना आपके विचारों को ऊर्जा देती है और यही ऊर्जा कल्पना को वास्तविकता में बदलती है। सोने से पहले की तकनीक नेवल गॉडर्ड एक बहुत प्रसिद्ध तकनीक बताते हैं, स्लीप विजुअलाइजेशन टेक्निक। सोने से पहले हमारा दिमाग बहुत शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय आराम से लेट जाएं, अपनी आंखें बंद कर ले, अपने लक्ष्य की कल्पना करें, महसूस करें कि वह चीज अभी हो चुकी है। उदाहरण, अगर आप नया घर चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप उस घर में रह रहे हैं। दीवारें देखिए, कमरे देखिए और खुशी महसूस कीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर देता है। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है किताब का एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है, नो वन टू चेंज बट सेल्फ। मतलब आपको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपके रिश्ते और परिस्थितियां भी बदलने लगती है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको सम्मान नहीं देते, तो आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद को सम्मान के योग्य मानते हैं, तो लोग आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। ध्यान की शक्ति, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही बढ़ती है। अगर आप हर समय समस्याओं पर ध्यान देते हैं, डर पर ध्यान देते हैं, तो वही आपके जीवन में बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान देते हैं अवसरों पर, समाधान पर, सकारात्मक संभावनाओं पर, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। विश्वास और धैर्य, नेवल गॉडर्ड कहते हैं कि कल्पना का बीज बोने के बाद धैर्य जरूरी है।
जैसे किसान बीज बोने के बाद रोज उसे खोदकर नहीं देखता, उसे पता होता है कि समय के साथ बीज पौधा बनेगा। वैसे ही आपके विचार भी धीरे धीरे वास्तविकता बनते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ अवेयरनेस हमें सिखाती है कि हमारी चेतना हमारी दुनिया बनाती है, हमारी कल्पना हमारी वास्तविकता बना सकती है और हमारी भावना उस कल्पना को शक्ति देती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सोच बदलें, अपनी पहचान बदलें और अपने भविष्य की कल्पना करें। क्योंकि सच यही है, आपकी चेतना ही आपकी किस्मत बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।